हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर अमित। आई विल बी टीचिंग सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लाइमेट का। अभी जो क्लाइमेट टॉपिक है, ये क्लाइमेट टॉपिक ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये क्लाइमेट में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में अलग अलग एरियाज में कैसे टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन अलग अलग होता है। टेम्परेचर मतलब राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले इंडिया में बारिश कौन से विंड्स की वजह से होती है, मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है उसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, उसका क्या रीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कोरियलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोरियलिस फोर्स क्या होता है, वो कैसे इंपैक्ट करता है, ये कैसा फेनोमेना काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया में सीजन कौन से कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले ये टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो क्लाइमेट और इसका जो टॉपिक है, ये क्लाइमेट के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो चेंजेस है, ठीक है, कि एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लोग दिसंबर में ठंडी क्यों आती है, लोग दिसंबर में स्वेटर्स क्यों पहनते हैं, फिर इसके बाद जो मई का महीना होता है, मार्च का जो महीना होता है, उससे गर्मी क्यों शुरू होती है, ये सारे जो फेनोमेना होते हैं ये क्यों होते हैं, ये हम ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी पहला देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, अभी ये जो वेदर होता है ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, अभी वेदर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप अभी आपके घर में बैठे हो, घर के बाहर आप विंडो के बाहर देख रहे हो, तो सुबह सनलाइट होगी, आफ्टरनून में बारिश पड़ रही होगी, इवनिंग में ठंडी चल रही होगी। तो अभी एक तुम विंडो के बाहर एक शॉर्ट पीरियड में तुम देख रहे हो कि एक बार में सनलाइट है, दूसरे बार में ठंडी चल रही है, तीसरे बार में बारिश चल रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। वेदर जो होता है ये क्या कर सकता है, विद इन मिनट्स और आवर्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। एक ही दिन में विद इन मिनट्स विद इन आवर्स चेंज हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है, मतलब 30 इयर्स से भी ज्यादा का होता है, मतलब 30 साल तक एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में पिछले 30 साल से कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है, कौन सा वेदर है, मतलब क्या उसके कंटिन्यूएशन है, उसके एवरेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, जो वेदर होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। वेदर जो हो सकता है वो विद इन मिनट्स चेंज हो सकता है, विद इन आवर्स चेंज हो सकता है, पर क्लाइमेट विद इन आवर्स नहीं चेंज हो सकता, क्लाइमेट विद इन मिनट्स भी चेंज नहीं हो सकता। ये 30 साल का एवरेज लिया जाता है और ये बस एक शॉर्ट पीरियड का होता है। ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है, वेदर और क्लाइमेट में। अभी नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अभी ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं अर्थ पे जिसके वजह से जो वेदर और क्लाइमेट है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आज धूप चल रही है तो उसके क्या क्या रीजन है, उसके क्या एलिमेंट्स है, इंडिया में अगर बारिश चल रही है तो उसके क्या एलिमेंट्स है, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, वेदर को चेंज कर सकते हैं। पहला तो है क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इन द एयर, मतलब एक स्पेसिफिक पैच ऑफ एयर में धूप कितनी है उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो ठंडी बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, मतलब एक स्पेसिफिक एक रूम की बात करें, रूम में अगर हवा है तो वो हवा में कितना कंटेंट वाटर है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन जो है ये ज्योग्राफी का वर्ड है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होता है। ठीक है, अभी बारिश जो होती है वो अपने को बचपन से पता है, बारिश बस पानी की होती है। ज्योग्राफी में बारिश बस पानी की नहीं होती, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। स्लीट की हो सकती है, बॉल्स ऑफ आइस की हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है, रेन हो सकता है जो लिक्विड है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन जो होता है, प्रेसिपिटेशन भी क्या करता है, प्रेसिपिटेशन किसी भी एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को चेंज करता है। ठीक है, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। अभी नेक्स्ट है विंड। विंड मतलब क्या होती है, द मूविंग एयर। विंड मतलब क्या होता है, मूविंग एयर। अभी ये जो विंड होती है इसको मूवमेंट ऑफ एयर बोला जाता है। ये जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है ये भी किसी भी एरिया का क्या कर सकता है, वेदर चेंज कर सकता है, क्लाइमेट चेंज कर सकता है। और लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, द वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर है उसमें हवा का वजन कितना है उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सारे जो एलिमेंट्स है ये क्या कर सकते हैं, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, वेदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है, आपको याद करना है, वर्ड टू वर्ड इसका क्वेश्चन आ सकता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
अभी नेक्स्ट देखते हैं सीजन्स। अभी जो सीजन होते हैं, इंडिया में भी सीजन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग मंथ्स में अलग अलग सीजन्स होते हैं। अभी जो सीजन्स होते हैं ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। अभी ये आप लोग पिक्चर देख सकते हो, ये बीच में सन है, अर्थ उसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अभी सीजन्स जो होते हैं, सीजन्स क्यों होते हैं, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द revolution of the earth, because of the revolution of the earth, ठीक है, because of the revolution of earth। और अर्थ पे जो डे नाइट होता है वो रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। अभी रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अभी जो अर्थ होता है, ये अर्थ ऐसे एकदम स्ट्रेट सन के सामने नहीं होता, वो क्या होता है, टिल्टेड होता है। अभी ये जो अर्थ है ये क्या है, टिल्टेड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाला क्या होता है, इक्वेटर होता है। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। अभी जैसे इक्वेटर दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है अर्थ को, अभी अर्थ कैसा है, टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, ऐसा टिल्टेड है, तो अर्थ कैसे मूव करता है, ऐसा मूव करता है, ठीक है। अर्थ कैसा मूव करता है, ऐसे मूव करता है। अभी ऐसा मूव करने के बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है सन रेज के। अभी सन रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे सन रेज ज्यादा आते, तो मतलब हीट यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होगी, इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे क्या होता है, समर होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर है, ये सन के जो रेज है वो स्लांटिंग रेज यहाँ पे आएंगे, तो ज्यादा धूप नहीं होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर देखने को मिलता है। अभी इन द सेम वे अर्थ रिवॉल्व करके जहां पे यहाँ पे आ जाती है दिसंबर 21 में, तो वहां पे यहाँ पे ऐसा टिल्टेड है, ठीक है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर किसके सामने आ रहा है, सन के सामने आ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर जा रहा है, मतलब सन से थोड़ा दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, विंटर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। ये समझ में आ रहा है। अभी इसी को बोला जाता है सीजन्स। अभी ये जो सीजन्स होते हैं, हम लोगों ने पहले क्लाइमेट देखा, वेदर देखा। अभी वेदर मतलब क्या होता है, वेदर मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, 30 साल से ज्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म का हो गया। अब ये जो सीजन्स होते हैं ये एक साल के होते हैं, एक साल में हम सीजन देखते हैं, ठीक है। इसका जो बाइफर्केशन किया जाता है, वेदर है शॉर्ट, क्लाइमेट है लॉन्ग, और जो सीजन्स होते हैं वो एक साल के देखे जाते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आया सीजन्स कैसे होते हैं। अभी नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, ये पूरा अपना अर्थ है, ठीक है। अभी यहाँ पे सन है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, सन, ये है सन। अभी ये जो सन होता है ये क्या कर रहा है, सन डायरेक्ट रेज सन के कहां आ रहे, अर्थ के मिडल पोर्शन पे, मतलब जो अर्थ का ट्रॉपिकल जोन होता है, ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 0 डिग्रीज है। अभी जो इक्वेटर है, सन के जो रेज होते हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली रिसीव होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली रिसीव हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इसीलिए सन के जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में रिसीव होते हैं, इसलिए अर्थ का सबसे जो हॉटेस्ट पोर्शन होता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है। अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पोर्शन कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ पे धूप अर्थ पे सबसे ज्यादा रिसीव होती है क्योंकि डायरेक्ट रेज है वहां पे, ठीक है। अभी अर्थ की जो रेज है वो यहां तक भी आते हैं पर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये स्लांटिंग रेज है। स्लांटिंग रेज की वजह से क्या होता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग देखो ट्रॉपिकल जोन से जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हो या साउथ की तरफ जाते हो, ठीक है, आप अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो क्या होता है, गर्मी कम कम होती जाती है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में गर्मी सबसे कम होती है, वहां पे बर्फ पड़ती है। और नॉर्थ पोल में तो 24/7 क्या होता है, नॉर्थ पोल में 24/7 स्नो कवर्ड एरिया होता है। इन द सेम वे नॉर्थ में वैसा रहा तो साउथ में भी वैसा ही होगा, जैसे तुम साउथ की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगी, गर्मी कम कम होती जाती है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सन रेज। सन का जो टेम्परेचर होता है, जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्टली ही ट्रॉपिकल एरिया को करते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, उनको ट्रॉपिकल जोन में माना जाता है। अभी इंडिया जो है वो इंडिया का साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो इक्वेटर की तरफ आता है, तो साउथ इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसको बोला जाता है, और नॉर्थ इंडिया में सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो ट्रॉपिकल भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं और सब ट्रॉपिकल भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मॉनसून। अभी इंडिया में कौन सा क्लाइमेट होता है, इंडिया में क्लाइमेट होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये मॉनसून क्या है ये समझते हैं। मॉनसून वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसिम। मौसिम एक अरबिक वर्ड है जिससे मतलब क्या होता है, सीजन्स होता है।
इट इज मेनली फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज। अभी ये मानसून टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होता है वो इंडिया में तो देखने को मिलता है, पर जो साउथ और साउथ ईस्ट जो कंट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये कंट्रीज में भी ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। इट मींस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यूरिंग अ ईयर। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन। अभी जो टेम्परेचर होता है, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्या देखा था हमने। टेम्परेचर मतलब द अमाउंट ऑफ हीट इन द एयर, और प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है, रेन होता है, उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। अलग अलग फॉर्म्स में बारिश हो सकती है, ठीक है। अभी ये टेम्परेचर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? अभी जो टेम्परेचर है मतलब द अमाउंट ऑफ हीट इन द एयर। अभी यहाँ पे समर की हम बात करेंगे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अगर हम समर की बात कर रहे हैं तो समर में थार डेजर्ट में जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री तक चले जाता है। उसके बाद वही थार डेजर्ट का टेम्परेचर रात में कितना चले जाता है? 15 डिग्री तक चले जाता है। मतलब 0 डिग्री पे क्या होता है? बर्फ पड़ती है, सीधा स्नो होता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्या होता है? डायरेक्टली स्नो होता है 0 डिग्री पे। और यहाँ पे 15 डिग्री है, मतलब दिन का टेम्परेचर डायरेक्ट 50 हो रहा है और रात का टेम्परेचर 15 डिग्री हो रहा है। मतलब बहुत ड्रास्टिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। राजस्थान का टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर कितना है? 50 डिग्रीज है। जम्मू कश्मीर का वही समर टेम्परेचर क्या हो रहा है? 20 डिग्रीज में जा रहा है। मतलब ये इंडिया के ही स्टेट्स है, पर उसमें टेम्परेचर क्या किया जा रहा है? अलग अलग देखने को मिल रहा है। अभी ऑन द अदर हैंड विंटर्स में जम्मू कश्मीर, विंटर्स मतलब यहाँ पे ठंडी की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो -45 तक चले जाता है। पर वो तिरुवनंतपुरम में ये टेम्परेचर कितना होता है? बस 22 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ पे हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, पर इंडिया के अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है? टेम्परेचर अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश बोला था मैंने। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होता है। अभी बारिश के ये 4 टाइप्स होते हैं। पहले तो रेन मतलब इसमें बस वाटर होता है, पानी होता है। स्नो होता है, स्नो मतलब इसमें स्नोफॉल होता है, जो पानी होता है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जो स्नो के फॉर्म में नीचे गिरता है। उसके बाद स्लीट होता है। स्लीट मतलब क्या होता है? वाटर प्लस स्नो, इसको बोला जाता है स्लीट। अभी बारिश स्लीट की भी होती है, मतलब पानी भी आता है, पानी के साथ स्नो भी आता है। और उसके बाद लास्ट एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है हेल। हेल मतलब क्या? बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है, बॉल्स ऑफ आइस। अभी ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये अलग अलग 4 फॉर्म्स के देखने को मिलते हैं। अभी यही प्रेसिपिटेशन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, ठीक है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है। अभी मेघालय में मॉनसून राम का जो एरिया है, चेरापूंजी का जो एरिया है, वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश गिरती है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश गिरती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश है। अभी वही बारिश राजस्थान में कितनी हो रही है? 10 सेंटीमीटर हो रही है। मतलब ये मेघालय भी इंडिया का ही पार्ट है, राजस्थान भी इंडिया का पार्ट है, पर वेरिएशन कितना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जून टू सितंबर में ज्यादा बारिश कहां पे होती है? वेस्टर्न इंडिया में होती है। अगर जून मंथ से लेके सितंबर मंथ तक आप लोग देखोगे तो बारिश वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा होती है। अगर ये इंडिया है तो ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्टर्न पार्ट पे ज्यादा बारिश होती है। अभी यही बारिश अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में पड़ती है। मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया में बारिश बंद हो जाती है, ठीक है। कब कब बारिश बंद हो जाती है? सितंबर से बारिश बंद हो जाती है। अक्टूबर से जो दिन होता है, दिन में ठंडी ज्यादा होती है, रात में दिन में गर्मी ज्यादा होती है, रात में ठंडी होती है। अभी ऐसे टाइम पे तमिलनाडु में बारिश हो रही है, ठीक है। और अभी कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर होता है बहुत रेयरली चेंज होता है। उसका रीजन देखेंगे हम आगे पढ़ने वाले, लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस। उसके वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम वैरी होता है, ठीक है। अभी इंटीरियर ऑफ द इंडिया में जो ज्यादा जो रेन शैडो जो एरिया होता है उसमें बारिश नहीं होती। ये अगर इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट होता है इसको रेन शैडो एरिया बोला जाता है। वहां पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। उसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो बारिश है वो ईस्ट से वेस्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश है। वैसे तुम यहाँ पे आओगे, वेस्ट की तरफ आओगे तो बारिश क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है, ठीक है। ये समझ गया सबको प्रेसिपिटेशन। अभी नेक्स्ट है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज एक बार समझ लेते हैं, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अभी जो भी स्टेट्स ये वाटर से कनेक्टेड है, वाटर से सटे हुए हैं, ठीक है, ये इंडियन ओशन वाटर से सटे हुए, इसको क्या बोला था? ये कोस्टल बेल्ट बोला था। ये है पूरा कोस्टल बेल्ट, ये है पूरा कोस्टल बेल्ट। अब ये कोस्टल बेल्ट्स पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लेस वैरी होता है। मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता। कोई भी सीजन हो टेम्परेचर ज्यादा वैरी होता ही नहीं। समर सीजन में भी टेम्परेचर सेम रहेगा, 20 to 25 डिग्रीज रहेगा। विंटर में भी टेम्परेचर 20 to 25 होगा, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मली इतना होता है,
ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में ज्यादा वेरिएशन क्यों देखने को नहीं मिलता। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो है इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है। ये जो है ये आपको क्या करना है, बाय हार्ट लर्न करना है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगे भी अपने को बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होने वाला। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है प्रेशर नीचे जा रहा है, और टेम्परेचर जब कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। टेम्परेचर मोर देन प्रेशर लेस, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी ये और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी जो विंड होती है, विंड का एक नेचर है। विंड का क्या नेचर है, विंड जो होती है वो हर बार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, इसको याद कर लेना, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा। जो विंड होती है उसका क्या नेचर है, वो हाई प्रेशर से कहां जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। अभी यही एक रीजन होता है कि जो टेम्परेचर कोस्टल एरियाज में क्या होता है, वैरी नहीं होता ज्यादा, ठीक है। अभी कैसे देखते हैं, ये दो कंसेप्ट देखेंगे इसमें हमें, एक तो सी ब्रीजेज और दूसरा है लैंड ब्रीजेज। पहला है सी ब्रीजेज। अभी सी ब्रीजेज में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, अभी दिन में क्या होता है, सूरज होता है बाहर। अभी ये सूरज जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट अपनी अर्थ पे छोड़ता है। अभी सनलाइट की वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, ठीक है, धूप बढ़ने लग जाती है तो गर्मी होती है। अभी ये ओशन बॉडी है और ये लैंड है। अभी अगर धूप पड़ रही है तो सबसे पहले गर्म कौन सी चीज होगी, जमीन पहले गर्म होगी कि ओशन पहले गर्म होगा, ऑब्वियसली जमीन पहले गर्म होगी। जमीन पहले गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ठीक है, जल्दी हीटअप भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ड्यूरिंग द डे क्या हो रहा है, यहाँ पे सन के रेज जैसे आ रहे हैं, जैसे हीट क्रिएट हो रही है तो जमीन पहले गर्म हो रही है। तो हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है, प्रेशर कौन सा होता है, लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जमीन पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी जो समंदर होता है, जो ओशन होता है, उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। ओशन जो होता है वो गर्म भी बहुत स्लो होता है और ठंडा भी बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। अभी हाई प्रेशर है तो यहाँ पे जो विंड होती है उसका नेचर क्या है, वो हाई प्रेशर से कहा जाती है, लो प्रेशर जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अभी ये कब हो रहा है, ये ड्यूरिंग द डे टाइम हो रहा है। दिन में जब सूरज निकलता है तो धूप होती है, तो लैंड पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी जो हवा है वो कहां से जा रही है, सी से, ओशन से लैंड की तरफ जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। मतलब जो हवा है वो जा रही है ओशन से, ओशन से कहां पे जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। जहां से ओरिजिन हो रहा है, सी से ओरिजिन बोला है, तो यहाँ पे इसको क्या बोला है, सी ब्रीज हो रहा है। अभी नाइट में क्या होता है, रात में क्या होता है, रात में उल्टा हो जाता है। रात में अभी जो लैंड थी जो पहले गर्म हो गई वो ठंडी भी पहले हो जाएगी। ठंडी हो रही है मतलब कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अभी जो पानी लेट गर्म हो गया था वो ठंडा भी लेट होगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अभी विंड जो होती है वो कहां से कहा जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है, मतलब उल्टी जा रही है। दिन में ऐसे जा रही थी, रात में ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अभी यही नाइट टाइम और डे टाइम की वजह से, लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस की वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा भारी नहीं होता, ठीक है। अभी ये जो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, ये जो ओशन है, ठीक है, ओशन है, ठीक है, ओशन है, लैंड से जो हवा है वो कहां जा रही है, ओशन की तरफ जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज। क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, लैंड है। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज यही रीजन है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जो टेम्परेचर कोस्टल एरियाज में ज्यादा वैरी नहीं होता, ठीक है। अभी पढ़ भी लेते हैं, व्हाई कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस। मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें टेम्परेचर ज्यादा वैरी नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। दो फेनोमेना हमने देखे।
लैंड एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट हीट मच फास्टर देन द सी। अभी जो लैंड होता है वो क्या करता है, हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जल्दी रेडिएट करता है एज कंपेयर टू द सी। सो ड्यूरिंग द डे कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड एंड ड्यूरिंग द नाइट कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू द सी। दिस ब्रीज मेक्स द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया मॉडरेट। अभी ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होते हैं इसके वजह से क्या हो जाता है, जो कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वेरी नहीं होता, वो सेम रह जाता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अभी सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, देयर इज अ डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। पर जैसे तुम इंटीरियर ऑफ द इंडिया में चले जाओगे तो वहां पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी होगी, ठंडी में ज्यादा ठंडी होगी। ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी जो रेनफॉल होता है वो मैंने पहले भी बताया कि जो ईस्ट होता है ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है, और जैसे वेस्ट की तरफ आती है तो बारिश क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। The variation have given rise to the variety in the lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. अभी यही सीजनल वेरिएशन की वजह से क्या हो गया, इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज पे लोगों का खाने के हैबिट्स अलग है, उनके फूड हैबिट्स अलग है, उनके कपड़े पहनने की जो कल्चर है वो अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो स्वेटर पहनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राजस्थान के जो लोग हैं वो स्वेटर नहीं पहनते। ठीक है, तो ये जो कल्चर होता है ये डेवलप होता है, ये किसकी वजह से डेवलप होता है, ये कल्चर डेवलप होता है सीजन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में रोज तुम चिकन खा सकते हो क्योंकि बॉडी को गर्म रखना है, पर राजस्थान जैसी जगह पे तुम चिकन नहीं खा सकते क्योंकि पहले ही गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लोग के फूड हैबिट्स भी जो होते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। ठीक है, अभी क्लाइमेट के हिसाब से घर भी बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान में धूप ज्यादा होती है तो वॉल्स जो होते हैं उसको थिक वॉल्स वहां पे बनाए जाते हैं। थिक वॉल मतलब जिससे अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आसाम में फ्लड्स ज्यादा होते हैं, बारिश ज्यादा होती है, इसलिए घर किसके बनाए जा रहे हैं, बांबू के बनाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, इससे क्या होता है, पानी अगर फ्लड्स आ भी गए, छोटे मोटे फ्लड्स आ भी गए तो पानी क्या हो जाएगा, वहां से नीचे से पास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करते, सीमेंट से कंस्ट्रक्शन नहीं करते। क्यों, क्योंकि फ्लड्स वहां पे फ्रीक्वेंट होते हैं। अगर सीमेंट का घर बनाओगे तो बह जाएगा, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, बांबू का सस्ता घर बनाते हैं, और ये बांबू से क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे डिस्टेंस छोड़ा जाता है और जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव हो जाता है। ठीक है, अभी देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। अभी 6 मेजर कंट्रोल्स देखेंगे हम, लैटिट्यूड, ओशन करंट्स, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ फीचर। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, इन डिटेल देखने वाले, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, अभी पहला है लैटिट्यूड। ठीक है, अभी ये अर्थ है हमारा, लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब स्लीपिंग लाइंस होता है। क्या होता है, स्लीपिंग लाइंस। और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग लाइंस होता है। क्या होता है, स्टैंडिंग लाइंस। अभी जो अर्थ होती है इस पे इमेजिनरी लाइंस बनाए जाते हैं। अभी हम जब इसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर देख सकते हो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और ये उसके भी नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अभी ये जो लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड का जैसे मैंने पहले बताया कि जो सन रेज होते हैं वो अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग रिसीव होते हैं। ठीक है, तो जो मिडल ऑफ द पोर्शन होता है उस पे ज्यादा सन रेज रिसीव होते हैं, और जैसे तुम इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते हो या नॉर्थ की तरफ जाते हो, नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हो, तो इससे क्या हो जाता है कि सन रेज है वहां पे ठीक से नहीं पहुंचते, वहां पे स्लांटिंग रेज होते हैं। ठीक है, The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to the Mizoram in the east. अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के गुजरात से रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक, नॉर्थ ईस्ट तक क्या करता है, वो लाइन पूरा स्प्रेडेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइन साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। अब अभी हम जहां पे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में मैंने जैसे पहले बताया था, जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो किस में आता है, ये ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल में क्यों आता है, क्योंकि इंडिया के पास ही यहाँ पे क्या है, इंडिया के यहाँ पे पास ही इक्वेटर पास होता है, इंडिया के एकदम पास है, साउथ इंडिया के पास है, इसलिए इक्वेटर का इफेक्ट है वो ऊपर तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट, यहाँ पे साउथ इंडिया में कौन सा होता है, ये ट्रॉपिकल होता है, और नॉर्थ इंडिया में कौन सा होता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल होता है। ये समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, all the remaining area north of the tropics lie in the subtropics, therefore India climate has characteristics of tropical as well as subtropical। इसीलिए इंडिया में ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी होते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, वहां पे, और जो साउथ इंडिया है वहां पे ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अभी हाइट फ्रॉम द सी लेवल, इसको क्या बोला था, एल्टीट्यूड। अभी एल्टीट्यूड मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी।
अभी ये सी है, यहाँ से सी से जितना तुम ऊपर चले जाते हो तो मतलब हायर एलिवेशन पे तुम चले जाते हो, इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। अभी एल्टीट्यूड की वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज होता है ये देखते हैं। As one goes from the surface of the earth to the higher altitude, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. जैसे तुम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो, माउंटेन के हाईएस्ट एलिवेशन पे जाते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जो प्रेशर है वो भी क्या होता चला जाता है, प्रेशर भी कम होते चला जाता है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज बताई थी मैंने पहले, टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप कैसा, यहाँ पे क्यों फॉलो नहीं हो रहा है फॉर्मूला कि टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। उसका रीजन हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। अभी यही एल्टीट्यूड की वजह से क्या होता है, यही एल्टीट्यूड की वजह से ये जो है ऊपर माउंटेन के जितना तुम हायर एलिवेशन पे जाते हो वहां पे ठंडी बढ़ते चले जाती है, और प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, प्रेशर कम होता चला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने बताया था, अगर ऊपर जा रहे हो तुम तो क्या हो रहा है, जो प्रेशर है, प्रेशर भी कम होता चला जा रहा है, प्रेशर भी कम होता चला जा रहा है, और टेम्परेचर भी कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये समझते हैं अभी। Air density like air pressure decreases with the increasing altitude. It also changes the variation in the atmospheric pressure, temperature and humidity. अभी जैसे एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब क्या बताता है, एयर डेंसिटी मतलब हमने क्या देखा था, एयर प्रेशर मतलब डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर की इतनी डेंसिटी एटमॉस्फेयर में उसको बोला जाता है। अभी जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे आप लोग देखते हो कि यहाँ पे सी लेवल है, सी लेवल से जैसे ऊपर जाते हो, ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स जब लैंड पे होते हैं वो सटे हुए होते हैं, मतलब एक पास पास होते हैं, पर जैसे अर्थ से मतलब जो लैंड है, लैंड से जैसे तुम नॉर्थ की तरफ चले जाते हो, मतलब ऊपर की तरफ चले जाते हो एटमॉस्फेयर की तरफ, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये क्यों दूर दूर होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आसपास होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट क्रिएट हो जाती है, गर्मी क्रिएट हो जाती है। पर ये मॉलिक्यूल्स जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते चले जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जैसे दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल का इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता, इसलिए क्या हो जाती है, ठंडी बन जाती है। क्या हो जाती है, ऊपर ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है। इसलिए माउंटेन के टॉप पे देखो, हिमालय के भी टॉप पे क्या है, सबसे ज्यादा बर्फ देखने को मिलती है, पर माउंटेन के तुम नीचे आ जाओगे तो वहां पे बर्फ नहीं होती है। ठीक है, ये रीजन है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नीचे क्यों ज्यादा सटे हुए आसपास क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटी ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है, पर ग्रेविटी कम रिएक्ट करती है जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी कम रिएक्ट करती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे ठंडी बढ़ रही है। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर, जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, और प्रेशर भी कम होते जा रहा है। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशनशिप, टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स मैंने पिछले तुमको इसमें इमेज में दिखाया, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखता है, ये ग्रेविटी पकड़ के रखता है, पर ग्रेविटी का इफेक्ट ऊपर नहीं होता। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ऊपर हो जाता तो ये प्रिंसिपल कायम रहता, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऐसा नहीं हो रहा है। ये समझ में आया, इसका सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये इसका पढ़ते हैं एल्टीट्यूड का आगे का। इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ व्हिच हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। अभी इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, ये हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं उनका जो एलिवेशन, उनका जो हाइट है 6000 मीटर्स से भी ज्यादा है। ठीक है, इंडिया आल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर्स। इंडिया में जो कोस्टल एरियाज भी उसका एलिवेशन कितना है, 30 मीटर्स तक देखने को मिलता है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट। अभी जो इंडिया में जो हिमालयस होते हैं, ठीक है, इंडिया के हम जब बात करते हैं इंडिया में, यहाँ पे हिमालयस होते हैं। अभी ये जो हिमालयस होते हैं, ये ऊपर की जो साइबेरियन विंड्स होती है, वेस्ट एशिया से जो भी विंड्स आ रही होती है, ठंडी कोल्ड विंड्स आ रही होती है, उसको इंडिया में आने से क्या कर देती है, रोक देती है। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंडिया में एग्रीकल्चर करता है तो इंडिया में 24/7 क्या होता, स्नो पड़ता, अगर हिमालयस नहीं होते तो। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर्ड टू द सेंट्रल एशिया। यही रिलीफ फीचर्स की वजह से, यही हिमालयन माउंटेन्स की वजह से सेंट्रल एशिया का जो टेम्परेचर है वो अलग देखने को मिलता है, और इंडिया का टेम्परेचर बहुत अलग देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अभी मैंने प्रेशर के कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताए थे। प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर के क्या क्या प्रिंसिपल्स बताए थे। एक तो विंड होती है वो हाई प्रेशर के कहाँ पे जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है,
अभी अर्थ पे द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। अभी जो प्रेशर है वो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। अभी यही जो प्रेशर होते हैं ये टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे धूप ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रेशर कौन सा होगा वहां पे, लो प्रेशर होगा। ठीक है, अभी ये लो प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और रेनफॉल भी चेंज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अभी प्रेशर एंड विंड्स, अभी ये प्रेशर एंड विंड्स क्या पूरा इन डिटेल पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन मैंने इसमें लिया। ठीक है, दैट क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अभी इंडिया में जो क्लाइमेट है वो एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डिटरमाइन होता है। पहले तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, पहला क्या है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स दिया हुआ है। दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अभी ये पहले दो जो है, ठीक है, ये पहले दो जो है ये एक बस विंड सर्कुलेशन है, और तीसरा जो है ये एक फेनोमेना है। ठीक है, ऊपर के जो दो जो है वो क्या है, बस एयर सर्कुलेशन है, और तीसरा जो है एक फेनोमेना है। अभी प्रेशर एंड सरफेस विंड्स क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अभी ये अर्थ है, अर्थ का लैंड है ये। ठीक है, अभी लैंड के पास जो भी हवा चल रही होती है, जमीन के पास जो भी हवा चल रही होती है, इसको बोला जाता है सरफेस विंड्स। क्या बोला जाता है, सरफेस विंड्स। ठीक है, ये हो गए सरफेस विंड्स। अभी जमीन से ऊपर एलिवेशन पे, एटमॉस्फेयर में जो भी हवा सर्कुलेट कर रही होती है, ठीक है, जमीन के ऊपर हवा में, एटमॉस्फेयर में जो भी हवा सर्कुलेट कर रही होती है, ये हवा को बोला जाता है अपर एयर सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन। अभी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो आगे आएगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दोनों तो समझ गए आपको। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अभी इंडिया जो लाई करता है कहां पे कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे ब्लो साउथवर्ड्स, गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द राइट ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स। ठीक है, अभी इंडिया कहां ला कर रहा है, नाउ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में लाई कर रहा है। मतलब ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये अभी इंडिया यहाँ पे, ये हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ पे स्टार कर रहा हूं मैं, ये इंडिया कहां ला कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स पे। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इंडिया कौन से डायरेक्शन में लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स पे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे ब्लो साउथवर्ड्स ड्यू टू एंड गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। ठीक है, अभी ये कोरियलिस फोर्स है, कोरियलिस फोर्स क्या है ये समझते हैं। कोरियलिस फोर्स समझने के बाद से हमें पता चलेगा क्या होता है। अभी कोरियलिस फोर्स है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, सन के जो रेज होते हैं, सन के रेज डायरेक्टली इसको हिट करते हैं, इक्वेटर को हिट करने के बाद इक्वेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर है। अभी इक्वेटर पे प्रेशर लो है, और हमने जो विंड था उसका नेचर देखा था, विंड कहां से कहां जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अभी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो पूरे अर्थ के जो विंड है वो कहां पे अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे इक्वेटर की तरफ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन के भी और नॉर्थ डायरेक्शन के भी। कहां अट्रैक्ट हो रही है, इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अब हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है कैसे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। अभी अर्थ जैसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो ये जो विंड्स है वो सीधी रहेगी क्या, नहीं, विंड्स क्या हो जाएगी, विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी यही इफेक्ट को क्या बोला जाता है, यही इफेक्ट को कोरियलिस फोर्स बोला जाता है। मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स है जो इक्वेटर की तरफ आ रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स देयर राइट। ठीक है, और जो साउथ डायरेक्शन से आ रही है वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। अभी यही इफेक्ट को क्या बोला जाता है, कोरियलिस फोर्स बोला जाता है। ठीक है, ये कोरियलिस फोर्स समझ गया। अभी वो स्टेटमेंट वापस से पढ़ते हैं। ठीक है, दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अभी ये जो विंड्स होती है ये कहां से आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही है। मतलब जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वहां पे हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, they blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally these winds carry little moisture as they originate and blow over the land. अभी क्या मतलब दिए, अभी यहाँ पे मैंने बताया इंडिया है, ठीक है, विंड्स यहाँ इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये इक्वेटर है, विंड्स ऐसे आ रही है। ठीक है, तो विंड्स जैसे ऐसे आ रही है तो विंड्स कहाँ हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, विंड्स
डिफ्लेक्ट हो रही है। अभी अगर देखा जाए तो विंड जो है वो ऊपर से आ रही है, ठीक है, विंड जैसे ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर कोई वाटर बॉडी है क्या? नहीं, ऊपर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर, अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जमीन ज्यादा है, और सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ओशन ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, तो पानी जो हवा होती है, जो प्रेशर होता है, वो बारिश कब लेके आता है? जब उसमें मॉइस्चर हो, ठीक है। अभी ये जो हवा होती है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये हवा आ रही है, ये सब जमीनों के ऊपर से आ रही है, मतलब लैंड से पास होके आ रही है। अगर बीच में कोई ओशन बॉडी होती, रिवर बॉडी होती, तो उससे वो क्या करती? पानी उठाती, फिर इंडिया में बारिश आती। पर यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ड्राई विंड्स है, ड्राई विंड्स है। ये ड्राई विंड्स की वजह से इंडिया में बारिश आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर ये फेनोमेना के हिसाब से देखें तो इंडिया में बारिश तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हवा ऊपर से आ रही है, लैंड से आ रही है, कोई उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो इंडिया में बारिश नहीं होगी, ठीक है। पर बारिश जो होती है वो इंडिया से अलग डायरेक्शन से आती है, वो देखते हैं, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन से आती है। ये समझ गया सबको? कोरिलेस फोर्स। अभी नेक्स्ट है द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन और इंडिया आर यूनिक। अभी इंडिया में जो प्रेशर कंडीशन है, विंड कंडीशन है, वो बहुत यूनिक है। इंडिया में अभी बारिश कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अभी ड्यूरिंग द विंटर क्या होता है, ठीक है, विंटर की बात चल रही है, विंटर मतलब ठंडी। यहाँ पे ठंडी में क्या होता है, ये अगर यहाँ पे इंडिया है, देयर इज अ हाई प्रेशर नॉर्थ ऑफ हिमालय, यहाँ पे हिमालय है। अभी हिमालय के नॉर्थ में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये जो इंडिया है, इंडिया के साउथ में क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर होता है? इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर होता है? इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, ये है लो प्रेशर। अभी यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी विंटर में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। कहा आती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये कब हो रहा है? ये विंटर में हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर दिस हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, cold dry winds blow from this region to the low pressure area over the oceans to the south. In summer the low pressure area develops over the interior Asia as well as northwest India, ठीक है। अभी ये विंटर में हो रहा है, विंटर में आप लोगों को पता है नॉर्थ से हवा आ रही है, कहां जा रही है? साउथ में। अभी देखते हैं समर में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं समर में क्या हो रहा है। विंटर का केस समझ गया, अभी समर। अभी समर में यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो इंडिया है यहाँ पे जो हिमालय है, क्या बोला है यहाँ पे? इन समर a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwest India। मतलब यहाँ पे जो समर के टाइम पे जो हिमालय के जो ऊपर का जो पार्ट है वहां पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग समर। इसी की वजह से क्या होता है, विंटर में देखा हमने, जो विंड है वो कैसे आती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। पर ड्यूरिंग द समर क्या होता है? ड्यूरिंग द समर यहाँ पे जो लो प्रेशर है, ड्यूरिंग द समर यहाँ पे भी एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो विंड्स क्या करती है? ये विंड्स लो प्रेशर की तरफ जैसे आ रही होती है, लो प्रेशर की तरफ जैसे आ रही होती है, तो यहाँ पे दूसरा लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या करती है? वो इक्वेटर से क्रॉस होके वापस क्या करती है? ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। क्या होती है? ड्यूरिंग द समर ये क्या करती है? लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो गया, इक्वेटर पे भी लो प्रेशर है। अभी विंड जैसे आ रही है तो विंड प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या करती है? इक्वेटर से टर्न लेती है और ये डायरेक्शन में क्या करती है? ये लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent। मतलब ये जो हवा होती है वो ऐसे की तरफ आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है क्या है? ओशन बॉडीज है, मतलब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। क्या है यहाँ पे? अरेबियन सी। अभी ये जो हवा होती है, ये हवा क्या करती है? ये ऐसे इक्वेटर से क्रॉस होके वापस इंडिया में एंटर करती है। अभी यहाँ से उन्होंने क्या किया? यहाँ से पानी में से मॉइस्चर उठा लिया है। मॉइस्चर उठाया मतलब ये हवा में अभी क्या है? ये हवा में ह्यूमिडिटी है, पानी है, तो ये क्या होगा? यहाँ से इंडिया में बारिश होगी। ये समझ में आ रहा है? अभी ये डायरेक्शन से विंड्स इंडिया में आ रही है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्या बोला जाता है? ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। These winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rain। अभी ये जो विंड्स होती है, ये विंड्स में अभी पानी क्यों है? ड्यूरिंग द हमने विंटर देखा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो हवा आ रही है वो ड्राई थी। अभी ये जो विंड्स है ये क्या कर रही है? ओशन बॉडीज में से मॉइस्चर उठा रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडिया में बारिश देखने को मिल रही है। इसको क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोला जाता है। ड्यूरिंग विंटर, जैसे मैंने बताया, ड्यूरिंग विंटर क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर जो है ये हवा ऐसे आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रही है। और उसके बाद ये जो समर होता है, समर में क्या कर रहा है? समर में क्या हो रहा है? जो इक्वेटर है, इक्वेटर से क्रॉस होके
इक्वेटर से क्रॉस होके ये जो हवा होती है क्या करती है, वापस इंडिया में आ जाती है, एंटर करती है। और ये जो पानी होता है वाटर बॉडी से मॉइस्चर कलेक्ट करती है, और मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद इंडिया में क्या होता है, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। अभी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट मतलब क्या होता है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। मतलब जो भी स्टेट्स, ठीक है, कोस्टल एरियाज पे है, वहां पे जो टेम्परेचर है ज्यादा वेरी नहीं होता, पर ज्यादा सीजनल चेंज कहां देखने को मिलता है, जैसे तुम इंटीरियर में चले जाते हो। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट बोला जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली, मतलब वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अभी इसकी वजह से क्या होता है, जो दिल्ली का जो भी पार्ट है वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे इंटीरियर ऑफ द इंडिया की तुम बात करोगे तो ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठंडी में ज्यादा गर्मी होती है, ठंडी में ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ओशन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। अभी जो ओशंस होते हैं ये क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया लैंड ब्रीज सी ब्रीज होती है, वो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं होने देते। अभी नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। अभी रिलीफ फीचर्स मतलब क्या होते हैं, इंडिया में ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, ये डेजर्ट है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये कोस्टल प्लेन्स है, ये ईस्टर्न घाट्स, इसको वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है। ठीक है, फिर ऊपर हिमालयस है। अभी इसको क्या बोला जाता है, इसको रिलीफ फीचर्स बोला जाता है। अभी ये रिलीफ फीचर्स भी क्या करते हैं, रिलीफ फीचर्स क्लाइमेट को चेंज करने का काम करते हैं। Relief features also means which form a land that is mountain, plateau or desert. Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. मतलब रिलीफ जो फीचर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन का क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं। कैसे, हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड हॉट विंड्स, दे मे आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स। अभी यहाँ पे जानिए, अभी जो हिमालय की, सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, अभी जो हिमालय होता है यहाँ पे हम लोगों को पता है ये हिमालय पूरा स्ट्रेच करता है, और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा वेस्ट एशिया से जो भी ठंडी हवा आती है, कहां से, वेस्ट एशिया से जो भी ठंडी हवा आती है वो हिमालय क्या कर देता है, वो रोक देता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हवा क्या करती, इंडिया में आती है, और इंडिया में हर जगह पे क्या होता, बर्फ पड़ती। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला एग्जांपल हो गया, रिलीफ फीचर्स क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है। ये ठंडी हवा इंडिया में नहीं आ रही तो इंडिया में क्लाइमेट अलग रह रहा है, वेस्ट एशिया में क्लाइमेट अलग हो रहा है। अभी ऑन द अदर हैंड जब हम वेस्टर्न घाट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, पहले जो वेस्टर्न घाट्स की हम बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, अभी जैसे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया में आती है, एंटर करती है, ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से क्या हो जाता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो बारिश है ये साइड में, माउंटेन जो होते हैं उसके लेफ्ट साइड में हो जाती है। ठीक है, कहां पे हो जाती है, लेफ्ट साइड में हो जाती है। तो यहाँ पे जो माउंटेन होता है वो क्या करता है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज कर देता है, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, यहाँ पे विंडवर्ड साइड में हो जाती है। ये समझ में आ रहा है, ये जो माउंटेन्स जो होता है, माउंटेन्स की ये वाली जो साइड होती है इसको विंडवर्ड साइड बोला जाता है, और इसको लेफ्ट साइड जो राइट साइड है उसको लीवर्ड साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर्ड साइड। तो ये माउंटेन्स की वजह से, रिलीफ फीचर्स की वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अभी नेक्स्ट है ओशन करंट्स। अभी जो ओशंस होते हैं, ओशन एक दो इसमें होते हैं, एक हॉट ओशन करंट्स होते हैं, एक कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। आप लोग ये फिगर इसमें देख सकते हैं, इमेज में जो रेड कलर के वो हॉट ओशन करंट्स है, और जो ब्लू कलर के वो क्या है, कोल्ड ओशन करंट्स है। अभी ये हॉट और कोल्ड कैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया, अर्थ जो है, अर्थ सन के सामने, सन के रेज डायरेक्टली हिट करते हैं, तो सन के रेज सबसे ज्यादा कहाँ रिसीव होते हैं, इक्वेटर पे रिसीव होते हैं। तो जो भी ओशंस इक्वेटर की तरफ है, इक्वेटर की तरफ क्या होते हैं, फिर वो पानी गर्म हो जाता है, इसलिए वो हॉट ओशन करंट्स हो जाते हैं। और जैसे तुम नॉर्थ में चले जाते हो या साउथ में चले जाते हो, वो किसमें कन्वर्ट होते चले जाते हैं, कोल्ड ओशन में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो जो करंट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वार्म ओशन करंट्स और तो कोल्ड करंट्स। दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, मून, वाटर टेम्परेचर, विंड एंड सॉल्ट कंटेंट। अभी ये जो ओशन करंट्स का जो टेम्परेचर, ये सॉल्ट कंटेंट पे भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, विंड वहां पे प्रेशर कौन सा उसके ऊपर भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं सीजन्स। अभी जो सीजन्स होते हैं इंडिया में अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मार्च से लेके मार्च से मई तक इंडिया में समर सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, समर। ठीक है, फिर उसके बाद जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ पे मॉनसून सीजन होता है, मतलब रेनी सीजन चलता है इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद जून सितंबर हो गया, अक्टूबर और मिड नवंबर तक क्या होता है, यहाँ पे ऑटम सीजन होता है। ठीक है, ऑटम सीजन। उसके बाद
मिड नवंबर से दिवाली के बाद से मोस्टली मिड नवंबर से फरवरी तक क्या सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। अभी इंडिया में अलग अलग मंथ्स में अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही सीजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टेंट सीजनल पैटर्न्स। द वेदर कंडीशन ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। अब ये जो वेदर कंडीशंस होती है वो एक सीजन से अलग देखने को मिलती है। समर में धूप ज्यादा होती है, रेनी में बारिश पड़ती है। फिर उसके बाद जो विंटर होता है, विंटर में क्या हो जाता है, विंटर में ठंडी ज्यादा पड़ती है। ऑटम में क्या होता है, दिन में थोड़ी सी धूप होती है, रात में ठंडी होती है, ठीक है। तो अभी ये जो टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं अलग अलग सीजन में। दिस चेंजेस आर पर्टिकुलर नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी यही जो सीजन ज्यादा चेंज होते हैं, मैंने पहले बताया था, इंटीरियर पार्ट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब दिल्ली जैसे एरिया में जो इंटीरियर में आता है वहां पे धूप भी, जो समर जो होता है वो भी ज्यादा होता है, और विंटर मतलब ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस। अभी यही स्टेटमेंट हर बार रिपीट हो रहा है कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस, ठीक है। 4 मेन सीजन, अभी आपके टेक्स्ट में 4 मेन सीजन दिए हुए। 4 मेन सीजन, पहला है कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून मतलब आता हुआ मानसून, रिट्रेटिंग मानसून मतलब जाता हुआ मानसून। अभी एक एक को हम क्या करते हैं, इन डिटेल स्टडी करते हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। अभी कोल्ड वेदर सीजन मतलब ठंडी की यहाँ पे बात करेंगे हम। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेट्स टिल फरवरी। मतलब इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन है ये नवंबर से लेके मिड नवंबर मतलब दिवाली के बाद से फरवरी तक चलता है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब ये दिसंबर जनवरी की जो ठंडी होती है वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। मतलब इंडिया के हम जब बात करते हैं, इंडिया में साउथ में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और साउथ से जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, विंटर्स में कम कम होते चला जाता है। जैसे हिमालय में सीधा बर्फ मिलता है, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24-25 डिग्री सेल्सियस। मतलब चेन्नई जो है, ये चेन्नई भी कोस्टल पे ही पड़ता है, तो 24 से 25 डिग्री तक क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है। कौन से टाइम पे? कोल्ड वेदर सीजन में, विंटर्स के टाइम पे। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन इट रेंजेस फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 50 डिग्रीज। मतलब जो नॉर्थ इंडिया होता है, दिल्ली वाला जो पार्ट होता है, वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना देखने को मिलता है, 10 to 15 डिग्रीज। 0 डिग्रीज पे सीधा बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो 15 डिग्रीज भी मतलब 10 डिग्रीज बहुत हो गया। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय। अभी फ्रोस्ट मतलब क्या होता है, ये आप लोग फोटो में देख सकते हो, ये फ्रोस्ट है। फ्रोस्ट मतलब क्या, हर चीज बर्फ से क्या हो जाती है, ढक जाती है, इसको फ्रोस्ट बोला जाता है, ठीक है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। अभी जो वेदर होता है ये कोल्ड वेदर सीजन, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो क्लियर स्काई देखने को मिलता है। टेम्परेचर होगा लो होगा, ठीक है, टेम्परेचर तो लो होगा, ऑब्वियसली ठंडी है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लो ह्यूमिडिटी है, लो ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। अभी ठंडी में क्या हो जाता है, जितना भी वाटर कंटेंट हवा में होता है वो तो बर्फ बन जाएगा ना, तो यहाँ पे जो लो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, क्या हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी होती है। और ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली जो ठंडी होती है वो खतरनाक वाली होती है। एंड फीबल वेरिएबल विंड। फीबल मतलब क्या होता है, वीक होता है। फीबल मतलब क्या होता है, वीक होता है। अभी जो फीबल विंड यहाँ पे देखने को मिलती है, कौन से, इसमें कोल्ड वेदर सीजन में, ठीक है। ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अभी ये सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है, ठीक है। अभी विंटर में हम लोगों ने पढ़ा था पहले, आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं। विंटर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। विंटर में क्या होता है, नॉर्थ की तरफ से क्या होता है, नॉर्थ की तरफ से विंड आती होती है, जो ड्राई विंड्स होती है। इसकी वजह से इंडिया में बारिश नहीं आती। इंडिया में बारिश साउथ वेस्ट मानसून विंड से आती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हेंस द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। मतलब ये जो विंड्स होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ये विंड्स ड्राई विंड्स होती है। इसमें वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, इसलिए इंडिया में बारिश नहीं आती है। Some amount of rainfall occurs in Tamil Nadu coast from these winds. Here they blow from sea to the land. अभी ये हम लोग तमिलनाडु में हम लोगों ने पढ़ा था, अक्टूबर नवंबर में जो टाइम होता है वहां पे थोड़ी सी बारिश आती है, पर ये फेनोमेना की वजह से नहीं आती, वो दूसरे फेनोमेना की वजह से आती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो विंड्स होती है वो क्या करती है, आधी विंड्स बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, साउथ वेस्ट वाली, आधी विंड्स बे ऑफ बंगाल में जाती है, आधी यहाँ पे आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो विंड्स होती है उसका जो वापस रिवर्सल होता है, इसकी वजह से तमिलनाडु में क्या होता है, बारिश होती है। उसके बारे में देखेंगे हम, आगे बताता हूँ मैं। In the northern part of the country, feeble high pressure region develops with light winds moving outwards of this area. अभी northern part of the country में क्या होता है, जो weak है, weak high pressure develop हो जाता है। क्या हो जाता है, weak high pressure develop हो जाता है। Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley plains from the west and northwest. The weather is normally marked by clear sky. अभी यहाँ पे जो weather होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे clear sky बताया जा रहा है, लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो रहेगा, लो ह्यूमिडिटी है, और वीक यहाँ पे विंड्स है, ठीक है। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain, a characteristic feature of cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. अभी ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। अभी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, यूरोप से मेडिटेरियन सी को पास करते करते यूरोप से बहुत ज्यादा एंग्री और डस्टी विंड्स आती है, ठीक है। एंग्री और स्टॉर्मी जो विंड्स होती है वो क्या करती है, मेडिटेरियन सी से पास होके इंडिया तक आती है, ठीक है। अभी मेडिटेरियन सी से क्या करती है, वो बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है, और ये विंड जब इंडिया तक आती है उसका जो गुस्सा है वो कम हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एंग्री विंड्स होती है, गुस्से वाली विंड्स होती है, बहुत स्टॉर्मी विंड्स होती है, तो इंडिया तक आते आते क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। अभी उसके बाद इंडिया में आने के बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो क्या करती है, इंडिया के पूरा आसपास जो क्लाइमेट है उसको चेंज करके रख देती है। मूव इनटू इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो, दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। अभी ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, विंटर्स में इंडिया में कुछ जगह पे बारिश देखने को मिलती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, अभी यही विंटर में जो रेनफॉल होता है वहां पे क्या बोला जाता है, महावत बोला जाता है, वही रेनफॉल को, ठीक है। दैट इज यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, विंटर में जो भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, अपने रबी क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, हेल्प करते प्रोड्यूस होने में। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज। अभी यहाँ पे कोस्टल की बात हो रही है, वापस से वही स्टेटमेंट आ रहा है कि सी का जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे ज्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस। ये स्टेटमेंट 2-3 बार और रिपीट होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हुई, ड्यू टू द अपर एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। अभी ये ग्लोबल जो बेल्ट्स है इसके बारे में बताऊंगा। एक ITCZ नाम का जो कंसेप्ट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अभी ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो एक बेल्ट है, हॉट बेल्ट उसको बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज हॉट सीजन इंडिया। अभी इंडिया में ये जो हॉट वेदर सीजन है कब स्टार्ट होता है, मार्च से लेके मई तक चलता है। The influence of the shifting of the heat belts can be seen clearly from the temperature recording taken during March and May. अभी ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है ITCZ, ये जो लाइन होती है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। अभी ये ITCZ क्या होता है, ये हॉट बेल्ट्स होते हैं, तो ये पूरा जो बेल्ट है ये ITCZ ये ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है, ITCZ ये क्या है, हॉट बेल्ट्स है, पूरा पैच उसका जो है वो क्या है, इसको बोला जाता है हॉट बेल्ट। अभी ये ITCZ जो क्या होता है, ड्यूरिंग द समर मंथ्स क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है तो गर्मी में लैंड ज्यादा गर्म होती है, सदर्न में ओशन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, आप वर्ल्ड मैप देख सकते हो उसमें पानी ज्यादा होता है, ठीक है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है तो जमीन पहले गर्म होती है, तो ये जो बेल्ट है ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो बेल्ट है ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी ये जो बेल्ट शिफ्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हीट बेल्ट है वो भी शिफ्ट हो जाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर, मतलब ये जो शिफ्टिंग बेल्ट है वो क्या करते हैं, वहां का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर देते हैं ड्यूरिंग मार्च एंड मे। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेटू। अभी ये मार्च महीने में जो डेक्कन प्लेटू का जो एरिया होता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, 38 डिग्री होता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। अब ये 42 डिग्री सेल्सियस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ITCZ है वो क्या हो रहा है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो कहा जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश के पैच तक आ जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर वहां पे कितना हो जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अभी क्यों नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी ज्यादा है, क्योंकि ये जो ITCZ का जो पैच है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, इसलिए टेम्परेचर भी यहाँ पे भी ज्यादा है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अभी वही स्टेटमेंट वापस आ गया है कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर टेम्परेचर क्यों ज्यादा वेरी नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस, ठीक है। ये ITCZ का कांसेप्ट समझ गया। ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन क्या होता है, ITCZ जैसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश गुजरात में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, और नॉर्दर्न पोर्शन में लैंड ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये ITCZ शिफ्ट होता है। Why there is more heat in northern India than peninsular India? अभी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा धूप क्यों होती है, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग समर देयर इज अ बिग लो प्रेशर डेवलप ओवर द इंडिया एंड ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द गंगा प्लेन। जैसे मैंने बताया था कि जो ITCZ का जो लाइन होता है वो ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पे होता है, ठीक है, वहां से कहा शिफ्ट हो जाता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है और एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। Towards the end of the May, elongated low pressure area develops in the region, extending from the Thar Desert in the north to the Patna and Chota Nagpur plateau। मतलब एक लो प्रेशर का एक जो पूरा बेल्ट है वो डेवलप हो जाता है, कहां से,
पटना से लेके कहां तक, डेक्कन प्लेटू तक, मतलब ये जो झारखंड वाला जो एरिया है वहां तक हो जाता है। थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना, छोटा नागपुर प्लेटू। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड द ट्रो। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ट्रो कैसे बिल्डअप हो जाता है ये बताता हूं मैं। अभी ट्रो मतलब क्या होता है, ट्रो मतलब एक लो प्रेशर जोन होता है। क्या होता है, लो प्रेशर जोन, ठीक है। अभी ये इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के लिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, हाँ ये इक्वेटर है। अभी यहाँ पे इक्वेटर के पास कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने बताया कि जो ITCZ है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ITCZ जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी लो प्रेशर यहाँ पे है तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है। लूप कैसे क्रिएट हो जाता है, विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, फिर ऐसा एक लूप जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, ट्रो फॉर्म हो जाता है। ट्रो मतलब एक लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। ये समझ में आ गया, ये लूप कैसे क्रिएट हो गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में धूप ज्यादा है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पर साउथ इंडिया में थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है तो उसकी वजह से विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर सर्कुलेट करती रहती है और इसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, एक ट्रो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। A striking feature of hot weather season is the loo। अभी एक हॉट वेदर सीजन का एक स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, लू है। लू मतलब क्या होता है, ये हॉट गस्टी विंड्स होती है, ये इतने ज्यादा मतलब क्या होते हैं, फैटल होते हैं कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। आप अगर लू के कांटेक्ट में आ गए, जो बहुत ज्यादा हॉट विंड्स होते हैं, ठीक है, हॉट विंड्स होते हैं, उसके अगर कांटेक्ट में आ गए तो आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, उसके आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। These are the hot, gusty, strong, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India। जो लू होता है ये नॉर्थ और नॉर्थवेस्टर्न इंडिया में फ्लो होता है। जो हवा बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है, गस्टी जो विंड्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। Sometimes they even continue until late in the evening। Direct exposure to this wind may be fatal। Fatal मतलब क्या, हार्मफुल। ये डायरेक्ट अगर ह्यूमन जो ये विंड के अगर कांटेक्ट में आ गए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न पार्ट। अभी नॉर्दर्न पार्ट में जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, डस्ट स्टॉर्म मतलब क्या, बहुत हवा चलती है उसमें डस्ट भी होता है, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। अभी यही जो स्टॉर्म्स होते हैं, ये डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, हाई हीट वाले जो विंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग वहां के एरिया के टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, वहां पे बारिश भी लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और वहां पे बारिश, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, बारिश हो जाती है, वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, बारिश हो जाती है। देयर इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स टोरेड डाउनफॉल। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में क्या हो जाता है, यही गस्टी विंड्स आती है पर उसमें बिजली भी होती है, ठीक है। ये स्टॉर्म तो होता है, वायलेंट विंड्स होती है, उसमें बिजली होती है, उसमें थोड़ी सी बारिश वगैरह होती है। वहां वेस्ट बंगाल में इसी को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला। अभी समर सीजन खत्म होते होते, ठीक है, समर सीजन खत्म होते होते और बारिश का सीजन, मानसून का सीजन चालू होते होते क्या हो जाता है, थोड़ी सी बारिश पहले पड़ जाती है समर खत्म होने से पहले, तो इसको क्या बोलता है, प्री मानसून शावर होता है। प्री मानसून शावर की वजह से जो मैंगोज होते हैं, मैंगोज को क्या मिल जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है, थोड़ी सी राहत मिल जाती है, जिससे उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये जो इसको प्री मानसून शावर्स होते हैं उसको मैंगो शावर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैंगो शावर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एडवांसिंग मानसून। अभी एडवांसिंग मानसून मतलब आता हुआ मानसून। हम लोगों ने पहले देखा था कि इंडिया में बारिश कैसे आती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से आती है, ठीक है। कहां से आती है, साउथ वेस्ट मानसून, मतलब ये इंडिया ऐसा है तो ये डायरेक्शन से इंडिया में क्या आती है, बारिश आती है। In early June, the low pressure condition of the northern place intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical area of the southern ocean. They cross the equator and blow in the southerly direction. अभी यही पूरा पैच मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में साउथ से कैसे आ रहा है। जैसे मैंने बताया था विंटर्स में क्या होगा, जो विंड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, ठीक है, पर वही विंड समर में क्या हो जाती है, वो समर में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एक मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। अभी इंडिया में बारिश कैसे आ जाती है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। जैसे मैंने बताया था समर सीजन में क्या हो जाता है, एक मिनट ये पिक्चर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये इंडिया है। अभी यहाँ पे समर में क्या होता है, यहाँ पे इंडिया समर में क्या हो रहा है, इंडिया में समर में, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पे नॉर्थ में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है,
यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर में भी लो प्रेशर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो विंड जो ऐसे जा रही होती है, ठीक है, इक्वेटर की तरफ जो अट्रैक्ट हो रही होती है विंड, वो क्या करती है, ये लो प्रेशर के विंड के वजह से वापस टर्न होके वापस ये लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और इंडिया में कहां से एंटर करती है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करती है। और जैसे ये ओशन बॉडी से एंटर करती है, ठीक है, क्या करती है, ये ओशन बॉडी से जैसे एंटर करती है तो ये मॉइस्चर भी उठा लेती है बीच में, और मॉइस्चर उठाने की वजह से इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, मतलब आता हुआ मानसून, ठीक है। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। अभी ये जो winds होती है, इनकी वेलोसिटी, इनका स्पीड कितना होता है, 30 किलोमीटर पर आवर का होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अ मंथ। अभी यही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती है वो क्या करती है, पूरे इंडिया को एक महीने में ही पूरा कवर कर लेती है, हर जगह पे क्या होने लग जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेटू। अभी वेस्टर्न घाट की यहाँ पे बात हो रही है। वेस्टर्न घाट मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी वेस्टर्न घाट पे क्या होता है, ये ऐसे वेस्टर्न घाट पे ये ऐसे माउंटेन्स है, ठीक है। अभी जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जैसे जैसे इंडिया में आती है, ये घाट्स को क्या करती है, वो टकराती है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। अभी साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो भी विंड्स इंडिया में आ रही है, उसकी वजह से पूरा इंडिया का वेदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अर्ली इन दिस सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल। अभी विंडवर्ड साइड जो होता है, ये यहाँ पे विंडवर्ड साइड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, माउंटेन का जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है, ठीक है, माउंटेन का लेफ्ट साइड का एरिया क्या है, विंडवर्ड है, और जो राइट साइड का जो हिस्सा है वो क्या है, लीवर्ड साइड है। अभी जैसे ये विंड्स एंटर करती है, सबसे पहले किसको टकराती है, ये वेस्टर्न घाट्स को टकराती है। ये कौन से घाट से, वेस्टर्न घाट से, क्या है, वेस्टर्न घाट। अभी विंड जैसे आती है पहले वेस्टर्न घाट को टकराती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा बारिश जो होता है वो विंडवर्ड साइड को ही हो जाता है, बारिश यही पे हो जाती है। पर कुछ जो विंड्स होती है वो क्या करती है, वो पास होके यहाँ पे चले जाती है रेन शॉर्ट एरिया में, इसलिए बाकी जो रेंज वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पे थोड़ी सी बारिश होती है, उसको क्या बोला जाता है, रेन शैडो एरिया बोला जाता है। ये समझ में आ रहा है। The maximum rainfall of the season is received in the northeastern part of the country. Monsoon drum in the southern ranges of the Khasi receive the highest rainfall of the world. अभी ये वेस्टर्न घाट पे बारिश तो तुम पता चल गया कि वेस्टर्न घाट पे, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, पर जैसे इंटीरियर पे मैंने पहले बताया था, इंटीरियर पे कम बारिश रिसीव होती है। क्यों, क्योंकि जो हवा है यहाँ पे बारिश, यहाँ पे जो माउंटेन होते हैं वो हवा को, विंड को वही रोक देते हैं, और उसके बाद बारिश यहीं पे हो जाती है। और थोड़ी जो हवा आगे चलती है, ठीक है, जितने भी जो विंड है वो आगे तक पहुंच जाती है, वहां पे थोड़ी बहुत बारिश थोड़ी इंटीरियर में हो जाती है, ठीक है। तो इसको इंटीरियर को क्या बोला जाता है, रेन शैडो एरिया बोला जाता है, ठीक है। अभी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, मॉनसून ड्राम के एरियाज में होती है, जो कहा किसका पार्ट है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। अभी गंगा वैली में जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर इंडिया है, ये इंडिया है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होगी, और वैसे वेस्ट की तरफ जाओगे तो बारिश क्या होती चली जाती है, कम होते चले जाती है, ठीक है। ये समझ गया सबको। चलो अभी नेक्स्ट है, अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज द टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स। अभी ये जो मॉनसून होता है, ये मॉनसून आप लोगों ने देखा होगा, बारिश का सीजन जब शुरू हो जाता है, बारिश के सीजन में क्या हो जाता है कि जो मॉनसून होता है, 2 दिन बारिश होती है, 1 दिन छुट्टी होती है, मतलब 1 दिन बारिश नहीं पड़ती, 3 दिन और बारिश होती है, और 2 दिन वापस से क्या हो जाता है, बारिश नहीं पड़ती। तो ये जो मॉनसून होता है इसमें क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, मतलब बारिश कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। Thus it has wet and dry spells. In other words, monsoon rain takes place only a few days at a time. मतलब जो मॉनसून होता है उसकी बारिश few days, मतलब कभी हो, मतलब हफ्ते में 2 दिन होगी, 1 दिन छुट्टी होगी, मतलब 1 दिन बारिश नहीं पड़ेगी, फिर उसके वापस 3 दिन बाद बारिश होगी, 1 दिन बारिश नहीं होगी। तो उसमें क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। दे आर इंटरस्प्रेड विद द रेनलेस इंटरवल्स। इसको क्या बोला जाता है, रेनलेस इंटरवल्स बोला जाता है। दिस ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। अभी ये जो मॉनसून में जो ब्रेक्स पड़ते हैं, ये किसकी वजह से पड़ते हैं, ये ट्रफ की वजह से पड़ते हैं। ट्रो मैंने बताया था, ट्रो मतलब क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन जो होता है वो ITCZ की वजह से फॉर्म हुआ रहता है, ठीक है। लो प्रेशर जो जोन होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये मॉनसून में ब्रेक्स पड़ते हैं। अभी कैसे पड़ते हैं वो बताता हूं, ध्यान दो। फॉर द वेरियस रीजन द ट्रो एंड इट्स एक्सिस कीप्स ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड व्हिच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अभी जो ट्रो होता है वो क्या करता है, लो प्रेशर जहां पे ज्यादा क्रिएट हो जाता है वो ट्रो वहां मूव करने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो ट्रो है ये यहाँ पे मूव करने लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश ज्यादा होगी। अगर ये ट्रो है ये यहाँ पे आ जाए तो बारिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे बारिश हो जाएगी। मतलब ये जो लो प्रेशर जो जोन है, जो ट्रो है, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे जाएगा वहां पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, और दूसरी जगह बारिश क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. मतलब ये जो ट्रो है जहां पे शिफ्ट हो जाता है वहां पे बारिश ज्यादा होने लग जाती है।
On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalayas, there is a longer dry spells in the plains and widespread rain occurs in the mountainous catchment areas of the Himalayas. अभी ये जो ट्रो है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहां पे बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से पूरा जो फ्लड्स आ गए थे। अभी ये जो ट्रो है अगर हिमालय के एरिया में शिफ्ट हो जाता है तो हिमालय के एरिया में क्या हो जाता है, बारिश पड़ने लग जाती है और बारिश की वजह से पूरा जो स्नो होता है वो क्या हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से पूरी बाढ़ आ जाती है। और वही बद्रीनाथ केदारनाथ का जो इंसिडेंट था ये एक इंसिडेंट की वजह से हुआ था। ये समझ में आ रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा जो लाइफ होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या हो जाती है, डिवास्टेट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। ठीक है। The frequency and intensity of tropical depression to determine the amount and duration of the monsoon. मतलब ये इंटेंसिटी, कितने बार जो लो प्रेशर है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये हो रहा है, उसकी कितनी इंटेंसिटी, उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, ये मानसून की बारिश डिपेंडेंट हो सकती है। दिस डिप्रेशन फॉर्म्स एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। और यही जो डिप्रेशन है ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्रॉस होता है और वहां तक पहुंच जाता है। दिस डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ मानसून ट्रो। और ये डिप्रेशन होता है, ये किसको फॉलो करता है, वही लो प्रेशर मानसून ट्रो को फॉलो करता है। A tropical depression forms when the low pressure areas accompanied by thunderstorm. अब ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर भी होता है और थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिलता है। ठीक है। That produces a circular flow with the maximum sustained winds below 39 miles per hour. ठीक है। मतलब एक सर्कुलर क्या हो जाता है, एक फ्लो क्रिएट हो जाता है जिससे कि बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। द मॉनसून इज नोन फॉर इज अनसर्टेनिटीज। अब ये जो मॉनसून है ये बहुत ज्यादा अनसर्टन होता है। इट इज नोन फॉर इज अनसर्टेनिटीज, मतलब कभी बारिश आती है कभी बारिश नहीं आती है। द अल्टरेशन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्पेल्स वैरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। व्हाइल इट कॉजेस हेवी फ्लड इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन द अदर पार्ट। मतलब ये जो मानसून है, मानसून की वजह से एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और जो लो प्रेशर हमने जैसे पढ़ा कि जो ट्रो है जहां पे शिफ्ट हो रहा है वहां पे बारिश ज्यादा होगी, पर दूसरे एरियाज में कौन सा कंडीशन क्रिएट कर देता है, वो ट्रोफ जैसी ड्रॉट जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। It is often irregular in its arrival and retreat, hence sometimes it disturbs the farming schedule of the millions of farmers in the country. अभी ये जो मानसून होता है, इंडिया का जो मानसून है, इंडिया के सारे फार्मर्स मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं अपना एग्रीकल्चर करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी फार्मर्स है उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, ये मानसून की अनसर्टेनिटी की वजह से। ठीक है। अभी नेक्स्ट है रिट्रेटिंग मानसून। अभी अक्टूबर नवंबर में विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मानसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीक। अभी इससे क्या हो जाता है, अभी ये जो ट्रो है वो धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाता है। ठीक है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। और इसी की वजह से जो इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो एंटर करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, वो वापस क्या करने लग जाती है, रिट्रीट करने लग जाती है। ठीक है, वापस पीछे जाने लग जाती है। इसको क्या बोला है, रिट्रीट मानसून बोला जाता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब अक्टूबर आते आते ये पूरे जो साउथ वेस्ट विंड्स है वो क्या करने लग जाती है, वापस इक्वेटर की तरफ जाने लग जाती है। The months of October November from this period of transition from hot rainy season to dry winter। मतलब ये जो अक्टूबर नवंबर का जो सीजन होता है ये क्या होता है, ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है। किसका ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है, ये ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है रेनी सीजन से विंटर सीजन तक। ठीक है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई। अभी जो मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून है उसको कैसे मार्क किया जा सकता है, उसमें क्लियर स्काई होता है। ठीक है। और टेम्परेचर क्या करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। वाइल डे टेम्परेचर हाई, नाइट्स आर कूल। अभी इसकी वजह से जो अक्टूबर नवंबर का जो टेम्परेचर है, दिन में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है और रात में ठंडी ज्यादा पड़ती है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। जो जमीन होती है वो स्टिल मॉइस्ट होती है, क्योंकि जो बारिश है, बारिश की वजह से जो जमीन है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ गया होता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया होता है। ओइंग टू द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। अभी यही फेनोमेना को क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट बोला जाता है। इन द सेकंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली। अभी उसके बाद अक्टूबर खत्म होते जाता है, दिवाली तक का जब टाइम आ जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाता है। मर्क्यूरी मतलब जिससे टेम्परेचर काउंट किया जाता है। ठीक है। तो अभी कहां ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, बे ऑफ बंगाल की तरफ जैसे ये ट्रांसफर हो रही है वो क्या क्रिएट कर रही है, साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे साइक्लोन बन जाते हैं। द साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कॉज हेवी रेन एंड वाइडस्प्रेड रेन। और यही साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे जब क्रिएट हो जाती है, साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से ये पूरे एरिया पे क्या होने लग जाते हैं, बारिश दिखने। फॉर एग्जांपल अभी जो चेन्नई में जो बाढ़ चल रही है, चेन्नई में जो फ्लड चल रहे हैं, ये साइक्लोन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है। ये साइक्लोन जहाँ पे ये अंडमान सी, ये बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे जब आ रहा है साइक्लोन डेवलप हो चुका है, तो उसकी वजह से ये पूरे कोस्टल एरियाज पे क्या हो जाता है, बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। मतलब ये जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट जो है, ये फ्रीक्वेंटली साइक्लोन से क्या हो जाता है, स्ट्रक होता है। मतलब साइक्लोन हर बार यहाँ पे पड़ता है और इसकी वजह से लाइफ
और प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। मतलब ये जो साइक्लोन होता है कभी बांग्लादेश में गिरता है, कभी बांग्लादेश तक आता है, कभी इंडिया तक आता है। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम द डिप्रेशन साइक्लोन। मतलब ये जो रेनफॉल है, ज्यादा रेनफॉल कहां देखने को मिलता है, ये उड़ीसा का जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अभी जो रेनफॉल है वो इंडिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। द पास्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव रेनफॉल ऑफ 400 सेंटीमीटर। मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स का जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन द वेस्टर्न राजस्थान। अभी जो राजस्थान का जो पार्ट है, वेस्ट राजस्थान, यहाँ का जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, 60 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलता है, जो थार डेजर्ट से सटा हुआ जो एरिया है। एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड हरियाणा, पंजाब, रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अभी जो रेनफॉल है ये डेक्कन प्लेटू मतलब ये इंटीरियर में भी कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो जो रीजन है उसके वजह से मैंने पहले बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट्स की वजह से जो विंड्स होती है वहीं पे आधी बारिश यहीं पे हो जाती है, और कुछ जो विंड्स है वो उसको क्रॉस कर देती है, इसलिए जो रेन शैडो एरिया में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है व्हाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल। अभी जो रेन शैडो एरिया था वहां पे कम रेनफॉल क्यों है। द थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले। अभी जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का जो एरिया है उसको, ये लद्दाख का जो एरिया है उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन। अभी इंडिया में जो स्नोफॉल होता है वो बस हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के एरियाज में देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में वहां पे स्नोफॉल ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अभी जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में जो देखा जाता है, मॉनसून विंड जो इंडिया में आ रही है, जो क्या कर रहा है ईयर टू ईयर ये चेंज होते जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अभी ये जो मॉनसून का जो वेरिएबिलिटी है, मतलब मॉनसून ज्यादा चेंज कहां देखने को मिल रहा है, जहां पे बारिश बहुत कम है वहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब राजस्थान, गुजरात वाला पार्ट, और जो लीवर्ड साइड वाला जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है वहां पे। As such, while areas of the high rainfall are liable to be affected by floods. अभी ऐसे एरियाज जहां पे मानसून की बारिश ज्यादा देखने को मिलती है उसको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, फ्लड्स का प्रॉब्लम होता है। मतलब ज्यादा पानी होना वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और कम पानी होना वहां पे क्या हो जाता है, ड्रोट प्रोन जैसे सिचुएशंस हो जाते हैं, मतलब सूखा पड़ता है। ठीक है, अभी मानसून हैज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is kind perceptible. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide the rhythmic cycle of season. अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया में ये फेनोमेना स्टार्ट हो गया, मानसून आ रहा है फिर बारिश हो रही है, ये पूरा इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो सीजन का एक साइकिल है वो डेवलप हो गया। मतलब पहले क्या होता है, मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है, फिर बारिश आती है, बारिश के बाद ऑटम होता है, ऑटम के बाद वापस विंटर होता है। ये क्या हो गया, साइकिल डेवलप हो गया। Over the uncertainties of the rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal plant life, its agriculture calendar life, people including festivities revolve around this phenomena. मतलब इंडिया में सारा जो पूरा जो कल्चर है, फेस्टिवल्स है, लोगों की लाइफ है, एग्रीकल्चर सीजन है, इकोनॉमी है, ये पूरी किसकी साइकिल के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, ये मानसून के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो पूरा मानसून को फॉलो करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसके हिसाब से चल रही है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून। मतलब इंडिया के जो सारे लोग हैं, सारे फार्मर्स हैं और सब लोग हैं, ये मानसून के लिए क्या करते हैं, बहुत ईगरली वेट करते हैं, कब मानसून आएगा, कब बारिश आएगी, उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उससे इकोनॉमी अच्छी चलेगी। ठीक है, The monsoon winds bind the country by providing water to the set of agricultural activities. अभी मानसून होता है, मानसून क्या करता है, ये इंडिया को बाइंड करने का काम करता है। इंडिया में बारिश आती है, बारिश की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से इंडस्ट्रीज भी अच्छी चलती है, फिर पूरी इकोनॉमी को क्या मिल जाता है, एट लास्ट बूस्ट मिल जाता है। द रिवर वैली विच कैरी द वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर यूनिट। मतलब क्या होता है, जो रिवर वाटर होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेसिफिक रिवर है, ये स्पेसिफिक रिवर अभी समर में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रिवर बीच में सूखी पड़ जाती है। ठीक है, ये सूखी जो पड़ जाती है, ये रिवर को वापस सिंगल यूनिट बनाने का काम कौन करता है, ये रेनफॉल करता है। मतलब बारिश हो जाती है तो ये रिवर क्या हो जाती है, वापस बहने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।